नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कालजयी कवि तुलसीदास और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में लोक जीवन किस प्रकार उभर कर आया है, वहाँ लोक जीवन की प्रस्तुति किस प्रकार से हुई है और क्यों हुई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि काव्य मूलतः साहित्यिक दृष्टि से लिखा जाता है, शास्त्रीय परंपरा का पालन किया जाता है, परंतु मध्यकाल एक ऐसा समय रहा जब साहित्य को शास्त्रीयता से, परंपरा से हटा करके लोक जीवन से जोड़ा गया। तो वो लोक जीवन से क्यों जुड़ा, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो 8वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ शास्त्रीयता के विरुद्ध, और इस मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के अनेक कारण रहे। विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, आलोचकों ने उसके पीछे भिन्न भिन्न कारण माने। किसी आलोचक ने कहा कि मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उनके द्वारा अत्याचार किया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन खड़ा हुआ। किसी ने कह दिया कि ये ईसाईयत की देन है। किसी इतिहासकार ने कहा कि निराशा और हतदर्प जाति की कुंठाग्रस्त और अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति है, कि उस समय समाज, प्रजा निराश हो चुकी थी, उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा था, कुंठाओं से युक्त हो गए थे, तो अंतर्मुखी हो गए, और जिसकी अभिव्यक्ति ये भक्ति आंदोलन हुआ। और किसी विद्वान ने ये माना कि तत्कालीन जो पूरी परिस्थितियां थी, समाज में जो वर्ग वैषम्य था, वर्ण व्यवस्था को लेकर के, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव को लेकर के, तो उसके कारण समाज में जो असंतोष की भावना उत्पन्न रही थी, उसकी उपज थी भक्ति आंदोलन। ये आंदोलन सामाजिक न्याय और समता के ऊपर आधारित था, जिसके पीछे अनेक कारण, जिनकी चर्चा विभिन्न विद्वानों ने की। परंतु देखते हैं हम कि इस आंदोलन को जन्म देने वाले उसके जनक शंकराचार्य और रामानुज थे, जो स्वयं ब्राह्मण जाति से थे, उच्च वर्ग से थे। परंतु उन्होंने अनुभव किया समाज के वैषम्य को देखते हुए, सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, धर्म के क्षेत्र में अनेक विसंगतियों को देखते हुए उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। और फिर धीरे धीरे उसमें अनेक आचार्य जुड़ते चले गए, स्वामी रामानंद जुड़े, और मध्यकाल में आकर के इस भक्ति आंदोलन को एक दिशा प्रदान की, अग्रसारित किया संतों के द्वारा। और अधिकांशतः संत निम्न वर्ग से थे, छोटी जातियों से थे। चाहे हम नामदेव को देखते हैं, कबीर को देखते हैं, धन्ना को देखते हैं, पीपा है, सेना नाई है, या कश्मीर में हम ललन को देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो छोटी जातियों में उत्पन्न संत थे, वे इस वैषम्य को देखते हुए, इस विसंगति को देखते हुए, वर्ण व्यवस्था के वर्ग वैषम्य को दूर करने के लिए आगे आते हैं, और वह उसकी प्रतिक्रिया अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मध्ययुगीन हम हिंदी का भक्ति काव्य जो देखते हैं, वह अनेक रूपों में अपनी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है। भारतीय चिंतन परंपरा का एक स्वाभाविक विकास हमें मध्यकालीन हिंदी भक्ति काव्य में दिखाई देता है, जिसमें सहस्रों वर्षों की आध्यात्मिक चिंतन का प्रतिफलन था। अनेक वर्षों तक वैदिक काल से हमारे यहाँ आध्यात्म का चिंतन रहा,
उपनिषद, जिन्होंने बड़े गहराई से अध्यात्म अध्यात्म का चिंतन किया, हमारे वेदांग, शिक्षा है, ज्योतिष है, ये व्याकरण आदि, ये सब दर्शन पूरा हमारा आध्यात्मिक चिंतन से युक्त था। और उसी का ही प्रतिफलन हमें मध्यकालीन हिंदी भक्ति काव्य दिखाई देता है। और साथ ही तत्कालीन जो पूरा एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश था, तत्जन्य जो परिस्थितियां थी, वह इस धार्मिक आंदोलन को तीव्र बनाने में, उसे गतिशील बनाने में सहयोगी रही। अब हुआ क्या कि जो उस समय की संत परंपरा रही, निर्गुणीय संतों की परंपरा थी, जिसमें कबीर, रविदास, नानक आदि संत आए, इन संतों ने सामाजिक और धार्मिक संगतियों के विरुद्ध एक ध्वंसात्मक रूप अपनाया, उनके प्रति प्रतिक्रिया की और समाज के सामने निर्गुण उपासना के रूप में, निर्गुण भक्ति के रूप में एक विकल्प प्रस्तुत किया। वह विकल्प जिसमें किसी भी प्रकार के सगुण निर्गुण का भेद नहीं था, ऊंच नीचगत जातिगत भेदभाव नहीं था, जहां क्योंकि सब मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध था, पूजा पाठ आदि नहीं कर सकते थे, तो नाथों सिद्धों की जो परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा के स्वाभाविक विकास के रूप में संत काव्य परंपरा उपजी। और इस भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या रही, कौन सी विशेष बातों को लेकर के, विशेष मुद्दों को लेकर के ये भक्ति आंदोलन बढ़ा। इस भक्ति आंदोलन में सर्वप्रथम कार्य किया गया वेद मत और लोक मत का समन्वय, कि जो वैदिक विचारधारा चली आ रही थी, वेदों के काल से चली आ रही थी, और उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर जो लौकिक परंपरा थी, लोक के विश्वास थे, लोक पद्धति थी, उसको जोड़ दिया गया। उनके बीच की जो खाई थी उसको दूर करके दोनों में सामंजस्य, दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास इस भक्ति आंदोलन के द्वारा किया गया। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इस भक्ति आंदोलन का बहुत महत्व रहा। सामाजिक दृष्टि से समता और न्याय पर आधारित रहा। धार्मिक दृष्टि से भेदभाव समाप्त हुआ, और जो हमारी सनातन संस्कृति थी, उस संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य इस भक्ति आंदोलन द्वारा किया गया। भाषिक स्तर पर, भाषा के क्षेत्र में, जो एक संस्कृत भाषा अभिजात्य वर्ग की भाषा थी, उसके समानांतर लोक भाषाओं को महत्व दिया गया। लोक भाषाओं में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी रचनात्मकता प्रस्तुत की गई। भाषिक स्तर पर भी और वैचारिक धरातल पर भी लोकाभिमुखता रही। जितने भी उस समय के कवि हुए, चाहे वे संत थे, चाहे वे भक्त थे, चाहे वे सगुण उपासक थे, चाहे वो निर्गुण को मानने वाले थे, सभी की वैचारिक धरातल पर लोकाभिमुखता रही। और इस भक्ति आंदोलन के मूल में समता और न्याय का स्वर था। वैदिक मान्यताओं के प्रति अनादर का भाव था। जो भक्ति आंदोलन विशेष रूप से नाथपंथी उसमें आई, सिद्ध योगी आए, और उसी परंपरा के विकास में जब संत जुड़े, उन्होंने वैदिक परंपराओं के प्रति, वैदिक मान्यताओं के प्रति अनादर दिखाया, उसे स्वीकार नहीं किया। कबीर तो स्पष्ट कह देते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो प्रेम को महत्व दिया, आपसी एकता को, आपसी समानता को, समता को एक बल दिया। साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दो, तो समता को महत्व दिया। तो जो वैदिक काल से जो एक मान्यता चली आ रही थी, उसके प्रति अनादर का भाव, तिरस्कार का भाव रखते हैं, और लोक कल्याण का लक्ष्य था उनका।
किस तरह से जन कल्याण हो, किस तरह से भक्ति के माध्यम से लोगों के जो निराशा है, हताशा है, कुंठा है, उसको दूर किया जाए और उनका खोया हुआ विश्वास पुनर्जागृत हो। तो हत दर्प जिसकी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, तो उस कुंठित मानसिकता से उन्हें निकालने के लिए वैदिक मान्यताओं के प्रति पूर्णतया तिरस्कार का भाव इस भक्ति आंदोलन की विशेषता रही। गोस्वामी तुलसीदास जी, वे स्वयं भी भक्ति आंदोलन के प्रबल पक्षधर रहे। गोस्वामी तुलसीदास अपने समय के सर्वाधिक क्रांतिकारी और प्रगतिशील लोकनायक थे। संतों की भांति ध्वंसात्मक रुख न अपनाकर अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा द्वारा समाज के सारे संबंधों को जोड़ने का प्रयास तुलसीदास करते हैं। संतों ने प्रतिक्रियात्मक रुख अपनाया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उन्होंने अवतारवाद का विरोध किया, ऊंच नीचगत जातिगत भेदभाव का विरोध किया। तो उनका एक प्रतिक्रियात्मक ध्वंसात्मक रूप रहा। गोस्वामी तुलसीदास उस ध्वंसात्मक रूप को नहीं अपनाते हैं। वे कहीं भी वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं, वे उसके पक्षपाती रहे हैं, उसका उन्होंने समर्थन भी किया है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर जहां समता नहीं थी, व्यवहारिक स्तर पर जहां वर्ण व्यवस्था के कारण वैषम्य की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वहां वे उसका विरोध ना करके उसका विकल्प प्रस्तुत करते हैं राम कथा के माध्यम से। राम कथा में सारे पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आदर्शों को दिखा करके, राजनीतिक संबंधों को दिखा करके समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे? अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा। वे कोई उपदेष्टा नहीं रहे, कोई प्रवचन नहीं दिया। रामचरितमानस की रचना करके, विनय पत्रिका की, कवितावली आदि की रचना करके, तो अपनी सृजनात्मक प्रतिभा द्वारा वे समाज को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रबल पक्षधर के रूप में उपस्थित होते हैं और उन्होंने उत्तर दक्षिण की धुरी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उत्तर भारत में आक्रमण अधिक हुए, शक आए, हूण आए, यवन आए और उसके पश्चात मुगल आए, परंतु दक्षिण जो है वो अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। वहां आक्रमण कम हुए, परंतु वहां की जो सामंतीय व्यवस्था थी, जो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का वर्चस्व रहा, उसके कारण उत्तर और दक्षिण में पर्याप्त वैषम्य आ गया, एक बड़ी खाई आ गई। तो उनकी धुरी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया और बहुजन हिताय की अपेक्षा सर्वजन हिताय की कामना की। वे कहते हैं, कीरति भनति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कै हित होई। तो सुर सरी सम, देव नदी गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। तो बहुजन हिताय की अपेक्षा सर्वजन, सबका हित करने की कामना से आगे बढ़ते हैं। वे समय ऐसा था, संतों के आने से पूर्व हम देखते हैं, जब नाथ सिद्ध आए तो उन्होंने परिवार की उपेक्षा की। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की अपेक्षा निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ माना। उन्होंने समाज के भर्त्सना की, समाज का तिरस्कार किया और अधिकांशतः लोग उनका अनुकरण करते हुए निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ने लगे, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ा। उससे पूर्व हम बौद्ध धर्म के समय में देखते हैं, हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु बने, बाल्यकाल से ही वो सन्यास को धारण कर लेते थे। तो जो एक आश्रम व्यवस्था थी, जिसके कारण समाज में संतुलन रहता था, तो उस आश्रम व्यवस्था का कहीं खंडन हो रहा था
और फिर आगे संत आए, तो संतों ने भी संसार की क्षणभंगुरता दिखाई, संसार की नश्वरता दिखाई और निवृत्ति को महत्व दिया। परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने राम कथा के माध्यम से निवृत्ति और प्रवृत्ति की अतिशयता से हटकर दोनों में समन्वय स्थापित करने की का एक सत प्रयास किया। और ये समन्वय की वृत्ति उनकी विराट परिकल्पना थी। विविध क्षेत्रों में, वेद मत में और लोक मत में, निवृत्ति में और प्रवृत्ति में समन्वय स्थापित करना। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि पूरी तरह से सब कुछ त्याग करके, परिवार का तिरस्कार करके, परिवार से विमुख हो करके निवृत्ति को धारण करना, वह भी समाज के लिए उचित नहीं है। और एक साथ बिल्कुल भोग में लीन हो जाना, तो ये अतिशयता, ये भी उचित नहीं है। तो दोनों की अतिशयता से हटकर उन्होंने दोनों में समन्वय स्थापित करने का सदप्रयास किया। इसीलिए वे कहते हैं, घर कीने घर जात है, घर राखे घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही रहिए प्रेम पुर छाए। कि ना तो पूर्णतया प्रवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है और ना ही पूर्णतया निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए कहाँ रहना है? प्रेमपुर में। तो प्रेम को महत्व देते हैं। समाज में अगर मानव मात्र के बीच में, मानव मानव के मध्य में, जीव जीव के मध्य में प्रेम का संबंध स्थापित हो जाए, तो फिर निवृत्ति और प्रवृत्ति का जो भेद है वे भी समाप्त हो जाता है। तो रहिए प्रेमपुर छाए, इस प्रेमपुर में ही रहना चाहिए। तो ये तुलसीदास ने एक समन्वयवादी प्रवृत्ति अपनाई और अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हमारा आज का विषय है तुलसीदास के काव्य में लोक जीवन। तो इसमें लोक क्या है, लोक से क्या अभिप्राय है, तो पहले हमें इससे समझना चाहिए। संस्कृत में दो साहित्य रखे गए, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वेद से भिन्न जो साहित्य है वे लौकिक साहित्य है, वेदेतर। तो चाहे वो वाल्मीकि रामायण है, चाहे वे कालिदास की रघुवंश कुमार संभव आदि रचनाएं हैं, या आगे भवभूति का उत्तर रामचरित है। आगे वाल्मीकि रामायण के पश्चात लौकिक साहित्य जो लिखा गया उसमें लोक शब्द आया। तो वेदाश्च वैदिका शब्दा सिद्धा लोकाच्च लौकिका, कि जो वेद से जुड़े हुए हैं वैदिक साहित्य है और उससे भिन्न जो है वे लौकिक साहित्य है। परंतु आज हम जिस संदर्भ में लोक को देखते हैं वे इस संस्कृत के लौकिक से भिन्न है। वहां उसका अभिप्राय वेद परंपरा से भिन्न नहीं है। ये हिंदी साहित्य में लोक शब्द जो है वो अंग्रेजी के फोक का पर्याय बनकर के आया है, जिसका संकुचित अर्थ में अगर हम देखें तो लोक शब्द बहुत कुछ शिष्ट संस्कृति से भिन्न, अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित जन समुदाय में प्रचलित मान्यताओं और विश्वासों का प्रतीक है। दो संस्कृति है, एक अभिजात्य संस्कृति है, शिष्ट संस्कृति है, और दूसरी है अशिक्षित या अर्धशिक्षित जन समुदाय में। तो दोनों के अलग अलग मान्यताएं हैं, दोनों के अलग अलग विश्वास हैं। तो शिष्ट संस्कृति वेद परंपरा से चलती है, परंपरा से जो मान्यताएं हैं उनको स्वीकार करती है, और इसी के समानांतर एक जो अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित जन समुदाय है उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने विश्वास हैं, वे अपना जीवन जिस रूप में जीते हैं जिसमें लोक विश्वास भी हैं, लोक परंपराएं भी हैं, लोक गीत भी हैं, लोक रीति रिवाज भी हैं, तो उन सब का प्रतीक है लोक शब्द। और लोक वास्तव में मनुष्य समाज का वह वर्ग है
जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना तथा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक की अभिव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक तत्व कहलाते हैं। तो मनुष्य समाज का वह वर्ग जो पांडित्य से रहित है, जो शास्त्रीयता से रहित है, जिसकी संस्कृति शिष्ट नहीं है, जो अहंकार से रहित है और जो किसमें जीवित रहता है, एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। और उसका जीवन कैसे अकृत्रिम स्वाभाविक जीवन है, जहां उसकी अपनी मान्यताएं हैं, उसकी अपनी परंपराएं हैं, जिनके पीछे कोई तर्क नहीं है, जो केवल विश्वास से जुड़ी हुई है। और वही विश्वास, वही रीति रिवाज, वही परंपराएं, वही मान्यताएं लोक तत्व कहलाते हैं। और मध्यकाल में साहित्यकार इसी लोक से जुड़ता है, इसी लोक की अभिव्यक्ति वह अपने काव्य में प्रस्तुत करता है। तो लोक शब्द से अगर हम अभिप्राय लें तो लोक से क्या अभिप्राय है? लोक शब्द एक सार्थक और समाज सापेक्ष शब्द है, जिसके द्वारा किसी भी जाति तथा देश की साहित्यिक, ऐतिहासिक गतिविधियों, उनके विकास की समग्र संभावनाओं, परिवेश तथा परिस्थितियों का ज्ञान होता है। लोक का संपूर्ण जीवन अकृत्रिम अर्थात वास्तविक रूप में संचालित रहता है। जनमानस के सहज नैसर्गिक जीवन की अभिव्यक्ति लोक तत्व की विशेषता है। तो इस तरह से लोक क्या है? एक सहज नैसर्गिक जीवन है, अकृत्रिम जीवन है, और ये किसी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, समाज से जुड़ा हुआ है, और उसकी अपनी एक अर्थवत्ता है, उसकी अपनी एक सार्थकता है, उसके अपने एक विश्वास है। तो इस तरह से जनमानस की जो विश्वास है, जनमानस का जो नैसर्गिक जीवन है, वही वास्तव में लोक है, जहां कृत्रिमता का कोई स्थान नहीं है। और तुलसीदास ने क्या किया? तुलसीदास ने जो वेद परंपरा से, शिष्ट परंपरा से, जो एक शिष्ट संस्कृति चली आ रही थी, और दूसरी ओर जो लोक संस्कृति थी, उन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अपने रामचरितमानस के माध्यम से, विनय पत्रिका के माध्यम से, कवितावली के माध्यम से वेद और लोक दोनों का समन्वय प्रस्तुत किया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास को लोकदर्शी कहा गया, लोकनायक कहा गया, लोकचेता कहा गया, क्योंकि वो लोक की मानसिकता को समझते हैं, लोकमानस से वो तादात्म्य स्थापित करते हैं और उसे, उस तादात्म्य को, उस लोकमानस को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सजीव प्रस्तुति करते हैं। और ये रचनाओं के माध्यम से जो लोक की प्रस्तुति हुई है, ये भाषिक स्तर पर भी हुई है और वैचारिक स्तर पर भी हुई है। राम भक्ति के लोकग्राह्य स्वरूप को उन्होंने प्रस्तुत किया है। भाषिक स्तर पर हम देखते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास से पूर्व साहित्य की रचना संस्कृत में हो रही थी, तो जिसे भी अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना है, अपनी रचना करनी है, तो वे संस्कृत के माध्यम से करता था। परंतु तुलसीदास लोक को, लोकमानस के चेता रहे, लोकदर्शी रहे, तो लोक को, लोक तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वे भाषिक स्तर पर समन्वय स्थापित करते हैं। वे लोक की भाषाओं को अपनाते हैं, ब्रज भाषा को और अवधी भाषा को। उन्होंने अवधी भाषा, जो अवध प्रदेश में बोली जा रही थी, उसमें रामचरितमानस की रचना की, और लोक में उस समय ब्रज भाषा का वर्चस्व था, पूरा कृष्ण भक्ति काव्य ब्रज भाषा में लिखा जा रहा था, तो इन्होंने विनय पत्रिका की, कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की।
तो भाषिक स्तर पर इन्होंने लोकाभिमुखता दिखाई, लोक से जुड़े। और राम भक्ति का भी जो वैदिक काल से चला हुआ रूप आ रहा था, उसको भी लोकग्राह्य बनाया। अपने नायक को, नायिका को, अन्य पात्रों को लोक जीवन से जुड़ा हुआ दिखाया। वेद और लोक के इस समन्वय की पृष्ठभूमि में मूल भावना थी लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भावना। क्योंकि जो वैदिक परंपरा के अनुयायी थे वे रूढ़िवादी हो चुके थे, जड़ हो चुके थे, और दूसरी ओर जो लोक के अनुयायी थे, जो लोक जीवन वाले थे, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं थी, रूढ़ियां नहीं थी, किसी प्रकार की जड़ता नहीं थी, तो दोनों को समन्वित करते हुए, दोनों को एक ही भूमि पर ला करके प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं लोक वेद मत मंजुल मूला, कि ये तो सबसे सुंदर है, जो वेद और लोक मत दोनों का समन्वय करना। चित्रकूट में जब सभा होती है तो वहां भरत को राम यही संदेश देते हैं, यही उपदेश देते हैं कि कहब वेद मत लोक मत नृप नय निगम निचोरी, कि केवल परंपरा का, शास्त्रीय परंपरा का ही पालन नहीं करना, लोक को साथ लेकर के चलना है। तो वेद मत और लोक मत, और साथ में निगम, जो वेदों का सार है, शास्त्रों का जो ज्ञान है, उसका भी सार लेकर के, तो दोनों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना ही राजा का एक कर्तव्य है। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में कथा और शिल्प के स्तर पर, विधेय और विधान दोनों में शास्त्रीय परंपराओं और लोक धाराओं का अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत किया। कथा के स्तर पर भी हम देखेंगे और शिल्प के स्तर पर भी देखेंगे, विधेय की दृष्टि से भी देखेंगे और विधान की दृष्टि से भी देखेंगे कि किस तरह से वे शास्त्रीय परंपरा का तिरस्कार नहीं करते हैं। जो हम देखते हैं संत मत में, नाथ पंथ में, वहां शास्त्रीय परंपरा को पूरी तरह से नकार दिया गया है, वहां पूरी तरह से वो लोक को महत्व दिया गया है। परंतु तुलसीदास शास्त्रीय परंपरा को भी स्वीकार करते हैं और लोक धारा को भी साथ लेकर के चलते हैं, और दोनों के मध्य अद्भुत सामंजस्य प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए तुलसीदास के काव्य में परंपरा और प्रगतिशीलता दोनों का अस्तित्व, दोनों का सह अस्तित्व दिखाई देता है। तुलसीदास की सारी रचनाओं में जन समुदाय की प्रवृत्तियों को, रीति रिवाजों को, उत्सवों, त्योहारों, लोक विश्वास, शकुन अपशकुन आदि का सम्यक समावेश किया गया है। इस तरह से वेद और लोक का समन्वय हमें तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई देता है। तो इसी को अब आगे बढ़ाएंगे अपने अगले व्याख्यान में। इस व्याख्यान को अब यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।